वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। कैसे हो? मैं ज़बरदस्त। आप सुनाए कैसे हैं? यार आज उठा नहीं जा रहा था सुबह। उठा तो रोज ही नहीं जाता है शाह जी। आज की क्या कोई खास बात थी? बस यार आज कल थका हुआ था तो आज बात चाहता हूँ मैं आपको पहुंचा यहाँ तक कि वैसे भी ना जब जुम्मे के पास पहुंच जाते हैं बंदा कहते हैं तो आ रहा है जल्दी। ऐसा ही है। तैयबा, आपकी तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम ठीक अस्सलाम। है अब। ठीक है। चलो, अल्लाह आपको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहमद, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अकबर। मैंने क्या वो दाल के क्या है वो।
आज किसकी बारी है? कल दानिया की अस्सलाम बारी हो वालेकुम, गई है। कैस? वालेकुम सलाम। दानिया की हाँ बारी कल कल। हो गई है। हाँ जी। उसके बाद आयशा ठीक है शफीक की भाई, बारी नहीं कैसे बताई यूज तुमने? किए? दानिया आपके बाद किसकी बारी मैंने बताई थी? अर्शा शफीक की। हाँ जी, आयशा शफीक की बारी है। आवाज नहीं आ रही, कौन बात कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, सारे खामोश। अच्छा ठीक है। चले आज खामोशी के फवाइद पे बात कर लेते हैं और नुकसानात पे। उससे पहले तिलावत कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताएं बारी बारी खामोशी के क्या फवाइद और क्या नुकसानात? चुप रहने वाले को सब लोग मेच्योर समझते होते हैं, जो ज़्यादा बोलता होता है तो सब लोग इनमेच्योर समझते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं उसे इमेच्योर समझते हैं। हाँ, आम जो पब्लिक होती है वो यही जानती रहती है, जबकि बोलने से हमें अक्सर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने का मौका मिलता है। जो बंदा ज़्यादा बोलता है उसके बारे में हम आसानी से जज कर सकते हैं कि ये किस स्टेट ऑफ माइंड का बंदा है। जो कम बोलता है तो ज़रा जज करना मुश्किल होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ऐसा ही थोड़ा टाइम लगता है उसे समझने में। अब बाकी से पूछे बारी बारी। जी कैस, कैस का पहले आ जाए पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद फिर बात। किस चीज़ के बारे में? मेरा वो नेट डिस्कनेक्ट हुआ था तो सुना नहीं है मैंने। खामोशी के क्या फवाइद और क्या नुकसानात? खामोशी के फवायद ये होते हैं कि अब एक बात हो रही है, अगर बंदा एक से खामोश रहने की आदत है तो वो बात को ना ज़रा गौर से सुन लेता है और ज़रा समझ सकता है, समझने के बाद फिर बोल सकता है। और नुकसानात ये हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही चुप होते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी किसी के सामने रख सके, तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी नुकसान भी होता है। और जो ज़्यादा बंदा बोलता है वो समटाइम्स ऐसे होता है कि बात हो रही है तो बार बार टोक के बात कर रहा होता है, या हर बात को किसी और एंगल में सोच के और बस अपनी बात को जो है ना वो छोड़ रहा होता है। और ज़्यादा बोलने का समटाइम्स फ़ायदा ये भी होता है कि अगर सामने वाले सारे बंदे चुप बैठे हैं तो उससे बोलने का मौका मिल जाता है, वो सभी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। दोनों तरफ से इक्वल इक्वल है, 50-50 है। फायदे भी होते हैं। एक होता है मतलब के
इस तरह चुप रहने की बात कर रहे हैं, तो एक बंदा होता है पहले बात को गौर से सुनता है, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। एक बंदा होता है वो बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता ही नहीं है, उसे बोलने की आदत ही नहीं है। तो आप चलें कौन सा इससे चुप रहना और कह रहे थोड़ा हैं? इसको और आप कौन थोड़ा सा चुप रहना स्पेसिफाई कह रहे कर हैं? लेते हैं। मैं ये कह अब रहा था कौन सा उसको और थोड़ा कौन सा चुप रहना कह रहे हैं, कि जो बिल्कुल ही चुप रहता है या जो चुप रह के बात को पहले सुनता है? नहीं, मैं ये कह रहा था इस क्वेश्चन को और ज़्यादा स्पेसिफाई कर लेते हैं कि खामोशी जिस तरह आप कह रहे हैं कुछ लोगों की आदत होती है, वो तो चले एक डिफरेंट चीज़ होती है। एक होता है मौके के ऊपर देख के बोलना और फिर खामोश रहना। वो तो समझ लेंगे। मेरे ख्याल में तो वो बंदा जो होता है ना, वो ठीक ही होता है, कि बात को पहले सुनता है, गौर से समझता है, उसके बाद बोलता है। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख के फिर बाकियों के पॉइंट ऑफ व्यू को चुप करके गौर से सुनता है, फिर उसे अपने आप को और उनको कंपेयर करता है कि ठीक क्या है, गलत क्या है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो कहता है बोलने से कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं है, बस चुप करके लोगों की सुनते रहो, करनी तो अपनी है। वही ना, वो अब इस उस बंदे की ये इंटेलिजेंस है ना, उस बंदे को पता है कि अगर मैं अपना पॉइंट यहाँ पर सामने रखता हूँ, तो सामने वाले बंदों के सामने ऐसे है जैसे मैंने भैंस के आगे वो बीन बजानी है। तो वो वहां पर अपनी एक इंटेलिजेंस का वो मुजाहरा करता है और चुप रहना ही बेहतर समझता है, कि बजाय कि अपने अल्फाज को जाया करे, वेस्ट करे, चुप ही रहे तो बेहतर है। वैसे जो बंदा ज्यादातर चुप रहता है लोग उसे मीचना भी कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ प्लानिंग करता रहता वो है, तो और चुप चीज़ है रहता ना, है। मीसना बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो तो एक वो खतरनाक चीज़ मीसना है। और चीज होती है। मीसना ये होता है कि चुप रहता है, सामने वालों की बातें सुनकर उनके खिलाफ वो साजिशें और वो पॉइंट्स बनाता रहता है। वही मैं कह रहा हूँ, हम कर तो रहे हैं जरा इस हम पे कर भी बात करें हाँ, थोड़ी सी। जो हम बात कर रहे हैं वो करें कि एक इंटेलिजेंट बंदा होता है और वो कुछ जगहों पे चुप रहता है और कुछ जगहों पे बोलता है। नहीं तो मीचनापन भी चले इंटेलिजेंस में ये आता अच्छा है। टॉपिक है, मीसने मीसने पे बात कर लेते हैं भी। लोग की वजह क्या है मीसना, वो बनता क्यों है, उस मतलब हालात हाँ। बना देते हैं या उसकी आदत होती है? आदत होती है, मीसना कभी भी हालात नहीं बनाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये लोगों की आदत होती है, और वो बचपन से ना इसी चीज में, असल में वो इस तरह के माहौल में रहा होता है जिसमें मीसनापन होता है, उसके दोस्तों में, उसकी फैमिली में, जिसके साथ वो ज्यादा टाइम गुजारता है उसकी नेचर होती है ये मीसनापन। वहां से वो सीखता है और सारी जिंदगी उसके साथ वो रहती है, और अनइंटेंशनली ना चाहते हुए भी वो अपना मीसनापन दिखा ही जाता है, जो मीसना होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं बोलने में शाय कर रहे होते हैं, तो वो और मिसरेपन में फिर फर्क आ गया ना। जाहिर सी बात है, फर्क तो है। मीचनेपन में प्लानिंग लाजमी हो रही होती है। वही प्लानिंग्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा बात कर रहा है, तो वो यही ज़हन में सोच रहा होगा मैं इसे किस जगह पे टोकूं, किस जगह पे इसकी गलती पकड़ूं, किस जगह पे इसे टोक के और इसके वो अगेंस्ट बात करूं, वो मिस ना, वो ये यहाँ पर आ जाती है बात। मतलब कि उसने पॉइंट को समझना नहीं है कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, बस उसकी अपनी प्लानिंग चल रही होती वैसे इसीलिए कहते हैं जो बंदा ज्यादा बोलता है तो दिल का साफ होता है। है। हाँ, डिफरेंट है, ये वो भी है। मतलब कि मुख्तलिफ कह सकते हैं बातें, डिफरेंट चीजें आ जाती जिस तरह मीसना है ना, उसमें मुनाफिकत किस्म की एक चीज होती है, और उसी के ऑपोजिट हैं। हाँ ये जी। ज्यादा बोलने वाला बंदा है। ये दोनों मतलब ऑपोजिट आ रहे हैं, तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि यार ये दिल का साफ है, गुस्सा कर देता है, बोल देता है, जो कुछ होता है मतलब निकाल देता हाँ, मतलब मुंह पे निकाल देता है। लेकिन ये है कि ये जो ज्यादा बोलता है ना और मुंह पे निकाल देता है, उसमें एक क्वालिटी होती है, वो जितना भी बोले बदतमीजी नहीं करता। जितना बोलता हो, मुंह फट हो, लेकिन छोटो या बड़ा हो, उसके साथ बदतमीजी नहीं करता। अपना नहीं तो पॉइंट मुंह, अच्छा हो बुरा हो सामने रख देता है। कैश भाई मुंह फट और बदतमीजी में क्या फर्क होता है? यार, मुंह फट एक अच्छे अल्फाज में भी होता है ना, कि ये बंदा है जो भी इसके दिल में हो ना, हर टाइम बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। और बदतमीजी ये होती है कि सामने वाले बंदे को जो है ना, वो उसके बोलने की टून में होता है, थोड़ा सा लहजा अप होता है उसका, ठीक है, और उसके मतलब के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जैसे वो यहाँ गुस्से से बात कर रहा है। हर बंदे को ओए तू ये क्या कर रहा है, ओए तू वो क्या कर रहा है, वो इस तरह से वो बात हो रही है। लेकिन एक चीज अच्छा, मैंने ये नोटिस की है, जो जिस तरह ये जो हो मीसने, गया, मुंह फट हो गया या मिसना हो हाँ गया, जी, हाँ जी, इसके पीछे फैक्टर्स क्या है? मतलब ये बाय नेचर हो रहा है या मुआशरे की वजह बाय से हो रहा नेचर, ये बाय नेचर। और इस तरह से होता है कि बचपन में ना, वही जिस तरह पहले मैंने बताया है, कि अपना जो हमारा सर्कल होता है फ्रेंड्स का, या जिसके बचपन में हम जिस बंदे के ज्यादा क्लोज रह चुके होते हैं, चाहे वो फैमिली का हो
चाहे फ्रेंड हो, हम उससे सीख रहे होते हैं ये चीजें, क्योंकि उसकी नेचर को हम बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, और अनइंटेंशनली ना चाहते हुए भी वो चीजें हम अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इन अगर ये दो, क्योंकि ज्यादातर हमारा इन लोगों से वास्ता पड़ता है, मेसने भी होते हैं और ज्यादा बोलने वाले, तो इन्हें थोड़ा टैकल किस तरीके से किया जा सकता है बेहतर? टैकल इनको करने के लिए जब बंदा थोड़ा सा वो टीन एज से निकलता है, मेच्योर लेवल पे आता है ना, तब इन चीजों को टैकल कर सकता है। बचपन में नहीं टैकल कर सकता, क्योंकि बचपन में सूझबूझ होती नहीं है। कम ही लोग होते हैं कि मतलब कि ऐसे लोग जो जिनको बचपन में घर की काफी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे आ जाएं, तो वो इन चीजों को टैकल करना जो है ना शुरू कर देता है। लेकिन ये है कि जब बंदा टीन एज से निकलता है ना, तो इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता टैकल शुरू करने देता है, करना शुरू कर देता है। कुछ लोग होते हैं शुरू में मतलब कि उनमें ये आदत होती है, लेकिन 30 साल 35 साल की एज के बाद में वो ये चीजें खत्म हो जाती हैं। उसकी रीजन ये है कि उनका तब सर्कल चेंज हो चुका होता है, उसके फ्रेंड्स कुछ ऐसे आ चुके होते हैं जो उसे ये चीजें सिखा रहे होते हैं, या उसको जो लाइफ पार्टनर मिलता है, उसकी बीवी, उसकी नेचर ऐसी नहीं होती, तो वो उसकी जो है ना वो नेचर को चेंज कर देती है। मीन्स कि जो ही उसका सर्कल चेंज होता है, उसको वो पुरानी चीजें दोबारा से मिलना शुरू नहीं होती, या वो कनेक्शन कट जाता है और नई चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं, तो वो बंदा नई चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर देता अच्छा, इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो खामोश तबीयत के लोग होते हैं, जब आगे उनकी शादी होती है तो लड़कियों को क्योंकि बातूनी बंदे ज्यादा पसंद होते हैं, हंसी मजाक करने वाले और गपशप मारने वाले, तो उधर उनको बहुत प्रॉब्लम आती है फिर। नहीं, वो अगर ला रही हो आप चुप रहे तो वो कहती है सारा मसले तुम्हारी चुप की वजह से। है। बिल्कुल, जो बंदे बिल्कुल चुपचाप होते हैं, वो जिस तरह जिसे हम कहते हैं मतलब कि ये तो बिल्कुल ही किसनी जो है लड़ाई ना यार। वो साइलेंट मोड में है, उन बेचारों को बड़ा ही नुकसान होता है। अच्छा, तो हमारे ग्रुप में जो खामोशी है ये किस वजह से होती है? ये जो सुबह सारे खामोश हमजा बैठे रहते हम हैं, इसकी क्या वजह हमजा है? भाई हमारे ग्रुप में सबसे ना, ज्यादा जहाँ चुप तक रहते मुझे हैं। तकरीबन इस कंपनी में ना 1.5 साल से ऊपर हो गया टाइम, जो हमारी कंपनी में मैंने ऑब्जर्व किया ना, जितने भी लोग हैं जो नहीं बोलते, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है, कॉन्फिडेंस की। बाकी सब कुछ उनके पास है। वैसे इस बात का सही जवाब हमजा भाई दे सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चुप वही रहते हैं। नहीं, कैश भी अगर किसी के बोलते हैं, मेरा एक क्वेश्चन है कैश अगर भाई, उन्हें वो किए। अगर किसी के पास नॉलेज हो और कॉन्फिडेंस ना हो तो फिर क्या होता है? अब वो अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बकअप करे, मोटिवेट करे अपने आप को इंटरनली तौर पे, ताकि लेकिन नॉलेज, मेरे कुछ ख्याल लोगों से के अगर पास इंसान के नॉलेज पास पता है क्या अगर अजय भाई, अगर कुछ लोगों के पास नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो शेयर नहीं करना चाहते। वो ये समझते हैं कि हम बताएंगे तो ये जो है ना वो सामने वाला बंदा सीख ही ना जाए कहीं, या मुझसे ऊपर ना चला जाए। हाँ, तो इस बिल्कुल ये चीज भी ये है। चीज दूसरा उन्हें मुझे ये भी लगता ये है चीज कि अगर उन्हें जो है ना इंसान नॉलेज कॉन्फिडेंस हो को आए रोकती ना है। इंसान के पास, तो फिर इंसान जो है वो फिर खामोश कम ही रहता है। इंसान जब जरूरत हो तो बोल पड़ता है फिर। हाँ जी। लेकिन अगर हम कायद आजम को देखें तो वो काफी बड़े लीडर थे लेकिन चुप रहते थे। नहीं, वो तो हिकमत वाली खामोशी थी ना, कि वक्त पे बोलना और वैसे फजूल जो है बात ना ना वही बोलना, वो तो तो एक और बात चीज कर है। रहे थे हम हिकमत वाली, तो बात को सुनना, उसके बाद मुकम्मल उसको सूझबूझ के मुंह से अल्फाज निकालना। चले हम हमजा भाई का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इस पे। देता हूँ यार अपना पॉइंट ऑफ व्यू। पहली बात तो ये है कि जो बंदा ज़्यादा खामोश रहते हैं वो ऑब्जर्विंग होते हैं, और दूसरा ये है कि मैं हर वक्त कम नहीं बोलता, मैं बहुत ज़्यादा भी बोलता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कैसे पे। और बात टाइम ये इस कंपनी में फ़िलहाल तो शुरू में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता था क्योंकि मैं नया नया ज्वाइन किया था, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहने में टाइम लेता हूँ। पहले मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, हर एक इंसान की साइकी वगैरह देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसके अकॉर्डिंग से बातचीत वगैरह या अपने ताल्लुकात बढ़ाता हूँ। शायद मेरी नेचर ही ऐसी है। तो इस हिसाब से मैं चलता हूँ। और ये भी होता है बात बात के बात का टॉपिक इस तरह का चल रहा होता है कि हज़रत अली का भी फरमान है ना कि खामोशी एक बेहतरीन आदत है, ख़ास तौर पर तब जब आपके आसपास इस तरफ बात ज़्यादा हो, लोगों में इल्म की कमी और दलील की कोई बात ना हो। बात अगला वाला बंदा, सामने वाला आपका बंदा होता है, वो इस टॉपिक पे इस हद तक अड़ा हुआ होता है कि वो आपकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो वहाँ पर भी बेहतर होता है अपना खामोशी रहे, जब पता होता है कि यार नहीं बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से बात मैं अक्सर, बल्कि मैं इस वजह से भी खामोश होता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा तो कुछ खास नहीं, मैं खामोश रहता, मैं बोलता भी हूँ काफ़ी। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई ट्रिप वगैरह
पर जाएंगे या किसी टूर पर जाएंगे तो साथ आपको फिर पता चल जाएगा। इतनी जल्दी जाना है ऑफिस जल्दी जाना अच्छा, कैसे इसमें एक और चीज भी होती है, हम शायद इस वजह से भी कम बोलते हैं कि हमारी कुछ बोलने के दौरान फिर हमारी जो बेवकूफ़ियाँ होती हैं, जिसे कहते हैं बंदा चवल मार जाता है, वो चीज़ें भी निकल हाँ जी। जाती हैं, दूसरों को पता चल जाता है अच्छा कि यार ये मतलब इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो ये भी वजह शायद होती है कि हम लोग जो है ना थोड़ा अवॉइड करते हैं बोलने से। इस तरह की नेचर बंदे की तब आती है वही टीन एज से निकलने के बाद। तब बंदा सोचता है ना कि जब सामने वाले बंदे उस टाइम जो है ना, क्योंकि सर्कल जो होता है वो भी सारा हम एज होते हैं ना, तो सामने से कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो पॉइंट्स को डिसएग्री भी करते हैं, तो वहां पर बंदा फिर सोचता है कि यार चवल मारने से बेहतर ये चुप कर जाऊं, पहले सामने वाले की सुन लूं बात। वो ऐसा ऐसा वो फिर चेंज हो जाती है वो चीज। अच्छा, इसमें एक और बड़ी चीज के लोग क्रिटिसिज्म से घबराते हैं, इस वजह से भी कम बोलते हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे पॉइंट से डिसएग्री किया जाएगा, तो इससे वो असल थोड़ा मसला सा ये है घबराहट हो जाती बिलाल है। भाई, जो क्रिटिसिज्म है इससे डरते हुए लोग बोलते ही नहीं है अपना अच्छा पॉइंट, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का पॉइंट भी सामने नहीं रख सकते, बिल्कुल क्योंकि यही लोग बात। घबराते हैं। वो वही कॉन्फिडेंस वाली बात आ जाती है कि उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा होता कि मैं अपनी बात किसी के सामने रखूं। और इसकी एक वजह ये भी होती है कि लोगों ने दूसरों अच्छे लोगों को कम सुना होता है या अच्छी चीजों को कम पढ़ा ऐसे होता ही है, जिस वजह से ये नहीं उन्हें पता चलता कि अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो अब महफिल में उसकी क्या, उसका वेट क्या होगा। जब उसने ऐसे ही वो अच्छे अपनी लोगों से वो चीज अप, सुनी होगी तो वो कॉन्फिडेंट होगा कि भाई मुझे पता है ये एक अच्छी चीज है, इसका ये वेट है। अपने अल्फाज ऐसे को वो मैयर नहीं कर सकते ना। वैसे ऐसे लोग अक्सर यूं भी होते हैं कि घर में ज़्यादा बोलते होते हैं, दफ्तर में कम बोलते होते हैं, या कुछ होते हैं जो दफ्तर में ज़्यादा बोलना है, घर में कम बोलना है, दोस्तों में ज़्यादा बोलना है, घर में, या ये कि नहीं उनकी नहीं, डुअल पर्सनैलिटी होती है। ऐसा रेयर केसेस में होता है। जो बंदा घर बोलता है अगर नई जगह पे हो तो वहां पर थोड़ा बहुत चुप रहता है, कुछ टाइम के बाद वही पुरानी नेचर उसकी हो जाती है और वो बिल्कुल नॉर्मल बात करता है। अच्छा, लोगों का एक ये भी होता है कि वो ना एक अपनी पर्सनैलिटी शो करना चाह रहे होते हैं कि उस हिसाब से फिर वो बोलते हैं ताकि लोगों को पता चले कि मैं इस टाइप का हूँ। ऑफिस में वो कुछ हाँ और शो बिल्कुल ऐसा करना चाह रहे होते हैं, फिर वो उस हिसाब से बोलते हैं, रिजर्व रहते हैं और उतना बोलते हैं। कुछ घर में फिर उस हिसाब से चलते हैं। हर जगह वो अपना एक ना देख रहे होते हैं कि हम किस जगह पे किस तरह से फिट आ सकते हैं, उस हिसाब से फिर बोलते हैं। एक शायद वो यही ठीक हो। एक तो मिस हमारा राबिया दोस्त मिस था राबिया वो, अपना पॉइंट हाँ, मिस राबिया अपना पॉइंट शेयर करना चाह रही हैं, तो उन्हें शेयर करना। जी मिस राबिया। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप दैट सारे ठीक ठाक होंगे। और ये टॉपिक बहुत मजे का है, खामोशी। मुझे लगता है दो किस्म की खामोशी होती है। एक तो तबीयत की खामोशी होती है, इंसान के अपने नेचर में तबीयत व खामोशी। कुछ लोग बातों नहीं होते, जैसे कि यहाँ बात हुई तो उनको बातें करना पसंद होता है। मे बी वो इसलिए क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको लोगों से बात करना अच्छा लगता है। और जो इंट्रोवर्ट नेचर के तबीयत के हामिल होते हैं वो खामोश तबा होते हैं, और अब उनको पसंद होता है कि वो जो है अपने आप में रहें। पर नेचर ऐसा ऐसा चेंज होती है इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से। जैसे कि कल मैं एक वीडियो सुन रही थी उस्मान साहब की, उस्मान भाई की मैं एक वीडियो सुन रही थी कल। अभी उन्होंने बताया कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो कि इंसान को कामयाब कर सकती हैं। तो पहले हम बड़ा सुनते थे कि हार्ड वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। फिर सुनने में आया स्मार्ट वर्क होना चाहिए, फिर सुनने में आया कुछ स्किल्स हैं। फिर कल मैंने एक बात सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो लोग कामयाब होंगे जो अडेप्टेबल होंगे, जो चेंज आ रहा है उससे जल्दी जल्दी अब वो उसमें ढल जाएंगे। तो जैसे कि पानी होता है, पानी जो है अपनी जगह जब बनाता है तो वो मुख्तलिफ जगहों से गुजरता है, लेकिन वो हर जगह से, क्योंकि वो बहता हुआ होता है और एक खास फ्लो में होता है, तो वो जहां जहां से गुजरता है अपनी जगह बना के अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। सो अडेप्टेबिलिटी मुझे लगता है कि इस एनवायरनमेंट, इस जो सिनेरियो है टुडे उसमें बहुत ज्यादा अहम है। और दूसरी बात यह है, खामोशी के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तबीयत की खामोशी होती है, एक हम इर्द गिर्द देखते हैं इस कायनात में जो रची और बसी हुई खामोशी है वो बहुत खूबसूरत है। तो जब अंदर का शोर थमता है, हमारे अंदर का सवालात कुछ थमते हैं, तो मेरे ख्याल में हम अपने आप से भी और इस नेचर से अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। पर सवाल इसलिए सवाल कर, चाहे आप बोंगा सवाल करें, चाहे आप बोंगी बात शेयर करें, लेकिन यू हैव टू। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू
यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने एक बोंगी मारी है ना, पर आप जब वो कोई बात करेंगे ना, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो दूसरे से डिफरेंट होगा, वो हमारा मैच नहीं करता होगा। तो इसलिए आप यूनिक हैं, आप खास हैं हम सब में से, तो हमें हर किसी को अपनी बात शेयर करनी चाहिए, हम सीखते हैं एक दूसरे से। तो ये मैं कहना चाहूंगी। अच्छा, नहीं ये इसमें मुनासिब तो यही है कि अगर किसी को लगता है कि मेरे पास बात नहीं है करने के लिए, तो बेहतर है वो सुने। जितना वो सुनेगा और पढ़ेगा तो फिर वो अच्छा कुछ बोल सकेगा, बजाय इसके कि वो बोंगी मार दे और जो है ना उसका फायदा नहीं है। मुझे तो ये लगता है। लेकिन एक राबे ने जो बात की चेंज वाली, वो बहुत अच्छी है। जो है ना, जो बंदा अपने आप को अडॉप्ट करता है, चेंज जो जो माहौल में हो रहा होता है और उसके हिसाब से फिर बोलता है, वही बंदा मेरे ख्याल में कामयाब है। कि जो है ना वक्त की नज़ाकत को समझता है, जो चेंज हो रहा होता है। इसमें मुझे एक कल भी बात याद आई थी, मैं नहीं कर सका था, कि अल्लाह ताला की एक शान है कि वो हर लम्हा उसकी शान बदलती है। हर लम्हा, मतलब जो पिछली शान है वो गुजर गई, अब एक नई शान आती है, फिर हर लम्हा एक नई शान आती है। जैसे कि जो भी माहौल आप देखते हैं, नेचर में जो कुछ हो रहा है, वो एक गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। हर लम्हा उसकी एक नई शान आ रही है। तो ये चेंजेस होती रहती हैं और हमने उस चेंज के मुताबिक ही अपने आप को देखना है कि मैं यहाँ पे फिट बैठ रहा हूँ या नहीं बैठ रहा। अगर नहीं बैठ रहे तो इसका मतलब है आप उस महफिल में जो है ना वो फिट नहीं बैठ रहे। अगर उस जो अब माहौल बना हुआ है उसके मुताबिक आप अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसका मतलब है आपने अपना हिस्सा डाल दिया। तो अब वो है ना पिक्चर कंप्लीट होती है, तो आप आगे चल सकते हैं। इसी तरह घर में माहौल, ऑफिस में, आगे पीछे जो जो इन्वायरमेंट, जो करंट सिचुएशन है, उसके मुताबिक आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चाहे बोल के करना पड़े, हो सकता है खामोश रह के करना पड़े। तो ये चेंज के साथ चलना जरूरी है। अब इससे कोई मीनिंगफुल मोड मिल गया है गुफ्तगू। मैं एक बात कहना क्या चाहूँ जी सरगाम। नहीं, आप करें। I want to listen first and then want to ओके, add. मैं ये कहना चाह रहा था कि हर इंसान की ना ज़िंदगी में काफ़ी टेंशन होती हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। अक्सर हम उसमें हंसी मजाक करते हैं या कोई इंटरेस्ट की चीज़ मिल जाती है, उससे हमें उस दुख या टेंशन से निकलने में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। जबकि जो लोग चुप रहते हैं वो ज़्यादातर टेंशन में ज़्यादा रहते हैं या डिप्रेस ज़्यादा रहते हैं। It's very good point Zargam that you have given, क्योंकि शेयरिंग इतनी बड़ी नेमत है ना, जिसके पास ये पावर है ना कि वो अपनी बात दूसरे इंसान से शेयर कर सकता है। शेयर करने के लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है सामने वाले बंदे पर। तो ये अगर किसी के पास ये पावर है कि वो शेयर करना जानता है, अपने जज्बात को एक्सप्रेस करना जानता है, अपनी बात को कहना जानता है, वो बहुत जो है ना मतलब इवॉल्व कर सकता है। और जैसे कि बिलाल ने कितनी अच्छी बात की ना, जो खुदा की शान है वो हर लम्हा बदलती है, क्योंकि अगर कायनात पे हम गौर करें तो वो एक कांस्टेंट, उसमें एक चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज, उसका इवॉल्विंग प्रोसेस। तो वो हम जब से बचपन से अब तक एक रात एक जैसी रात नहीं होती, मुख्तलिफ हर रात एक नई रात होती है। और क्या ही बात है खुदा की, कुदरत की। तो बस ये तमाम चीजें जितने हमारे इर्द गिर्द हैं, चाहे हमारे और हम इंसान जो हमारे इर्द गिर्द बसते हैं, तमाम हम सब के लिए मतलब उनके साथ ही कनेक्ट अगर हम सही तरह समझें तो हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं टुगेदर। तो यस, तो मेरे ख्याल में सारी गुफ्तगू का लुबे लबाब यही निकला है कि जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके मुताबिक आपको गुफ्तगू करनी चाहिए या खामोश रहना चाहिए। तो कामरान, इसको कंक्लूड कर दें आप। थैंक यू बिलाल। खामोशी समटाइम ज़रूरी होती है, और ज़रूरी इस तरह से होती है कि आपको जो भी डिस्कशन चल रही होती है आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, ठीक है। सो वहाँ पे आपको खामोश रहना चाहिए। या समटाइम्स जब आपको लगे कि नेक्स्ट बंदे को आपका पॉइंट समझ ही नहीं आ रहा, आप कुछ और बता रहे हैं, वो कुछ और समझ रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस भी आपको खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और मेरे माइंड में तो ये दो चीज़ें थी रिलेटेड टू खामोशी। और लड़ाई झगड़े में जिस तरह खामोशी हाँ, बाज़ ऐसा होता है कि वो झगड़ा खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हमारे जो फैमिली इश्यूज होते हैं वो मैक्सिमम सारे ऐसे ही होते हैं। तो वो एक बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर वो एक ज़्यादा अच्छा बोलता है, फिर दूसरा उससे भी ज़्यादा अच्छा बोलता है। सो वो एट द एंड अच्छे से क्या मुराद है? शाह जी, अच्छे से मुराद अच्छा होता है ना, आप छोड़ देना। क्यों आप माइक्रो डिटेल्स में जाते हैं हर चीज़ की।
सो लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बंदे के माइंड में चीज़ें होती हैं लेकिन वो खामोश रहता है और वो फिर बाद में मिस करता है कि ये मुझे शेयर कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, अगर आपको कोई अच्छा, टेंशन परेशानी ये एक बड़ी अहम बात है। ये महफिल के दौरान बंदे को जहन में चीजें नहीं आती, लेकिन बाद में जब वो लेटता है, ये बैठता है, ओ मैं यूं बोलता तो ऐसा होता, मैं यूं करता तो ऐसा होता। हालांकि वो अगर करना होता तो उसने उस वक्त वो कर चुका होता, लेकिन बाद में उसको फिर वो ये ख्याल आ रहा होता है मैं ये ये कर देता, मैं मैच्योरिटी वो असल का में कर ना साइन है। उन चीज़ों पे फोकस बाद में कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि महफिल में क्या क्या बात हुई, तो फिर उसमें उसके माइंड में भी कुछ वो चीज़ें आती हैं कि उसका दिल करता है काश मैं ये बोलता, मैं ये बोलता। नहीं, समटाइम्स एक तो होता है ना चीज़ों का बाद में आना, बाद में चीज़ों को एनालाइज करना, एक होता है ड्यूरिंग द सेशन या ड्यूरिंग द महफिल ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माइंड में आ रही होती हैं, बस वो अपनी शाइनेस की वजह से कि अगर ये गलत हो गया तो फिर बाकी मेरा मजाक उड़ाएंगे, इस पॉइंट पे इस एक पॉइंट की वजह से वो चुप रहता है या वो शेयर नहीं कर पाता। ठीक है ना। और हमारे ऑफिस में भी यही इशू है थोड़ा सा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जस्ट वो थोड़ा सा शाय हैं, लेकिन जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो माशाल्लाह उनका बोलने का स्टाइल, कॉन्फिडेंस और वो सब चीज़ें देखने वाली होती है। लगता ही नहीं है कि यही बंदा बोल रहा है, सारे ही ऐसे हैं, एक से एक बढ़ के स्पीकर है। बिलाल भाई, आपने अभी तो यहाँ पे जूम सेशंस में देखा है ना, अगर जैसे जूम से पहले ऑफिस में फिजिकली असेंबली हुआ करती थी तो वहाँ पर तो माशाल्लाह और ही अच्छा सारे बोलते होते थे। स्टेज पर आ जाता कोई, ठीक है, और वहाँ आके वो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहा है, वहाँ ये भागने वाली छुट्टी भी नहीं होती थी। और हाँ, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे भी होता है कि आपको अकॉर्डिंग टू द जगह खामोश रहना बेहतर होता है। ठीक है, आप घर में हैं, आप बड़े जॉली पर्सन होते हैं, आप दोस्तों में आप बड़े जॉली पर्सन होते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस में हैं और आपका ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी डिमांड कैसी है, सो लेकिन वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही आपका कंफर्ट लेवल सबके साथ बेहतर होता जाता है, ठीक है, तो आपकी जो कह लें कि सेंस ऑफ ह्यूमर है वो ऐसा ऐसा बाहर आना शुरू हो जाती है, आप वो स्ट्रिक्ट किस्म का रवैया शो नहीं करते हैं। सो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके जो मेरे अगर मायने इसको मजीद कंक्लूड किया जाए तो लास्ट वर्ड्स यही बनते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जिधर डिमांड हो वैसी सप्लाई होनी चाहिए। अगर खामोशी की डिमांड है तो खामोशी सप्लाई होनी चाहिए, अगर बोलने की डिमांड है तो आज की बोलना वहाँ पे। आज के डिस्कशन को ना मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स में कंक्लूड करना चाहूँगा। एक, इंसान में एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो माहौल में अपने इर्द गिर्द के लोगों में जो भी चेंज हो रही है उसको एक्सेप्ट कर सके। और दूसरा, उसमें स्मार्टनेस होनी चाहिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करे और उनको समझ के उनका रिस्पॉन्स करे। 2 चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही, सही है सरकार। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज करे आज फिर। की मीटिंग एंड करते। अगर किसी और ने कोई पॉइंट शेयर करना है तो बता दें। जो चुप लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी भी अगर कोई ना बोले तो फिर क्या कह सकते हैं। चलें ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं, सारे अपना अपना काम स्टार्ट करते हैं, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके अल्लाह हाफिज। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।